नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, वो है सेवेंथ हाउस। तो सातवां घर ना शादी का है, स्टेटस का है और हमारे समाज में हमारे बंधन का है। बंधन का इसलिए क्योंकि यहाँ पे शनि जो है ना, वो उच्च का होता है। शनि का काम है आपको बंधन देना। यही वो घर है, यहाँ पे शनि की ना पूरी की पूरी ताकत आपको मिल जाती है और ये बहुत हैप्पी स्टेट है शनि का, कि आपको किसी और के जैसे बंधन दे रहे हैं। और ये बहुत ऐसा बंधन है कि जो बंधन ना आपको अच्छा निखारता है, आपको बनाता है। तो आपको जो पार्टनर की ज़रूरत होती है ना 7वें घर में, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका पार्टनर आपके अंदर जितनी भी कमी है, उनको पूरा करता है। शनि का बुरा स्टेट क्या है? लगन में आके वो डेबिलिटेड हो जाता है। वो बंधन किसके ऊपर दे रहा है? अपने ऊपर, कि आप अपने आप को चेंज ना कर पाएँ। अभी वो कहाँ पे दे रहा है बंधन? 7वें घर के अंदर, कि आपको सामने वाला व्यक्ति आएगा और आपके लिए लिमिटेशंस बनाएगा, आपको बताएगा कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे सही हैं। आपको जज करेगा। शनि जज है। तो जज जो होते हैं ना, आपके हमेशा एग्जैक्टली सामने बैठते हैं। 7वें घर के अंदर सैटर्न एग्जॉल्टेड है। पर इससे पहले कि मैं ये कंटिन्यू करूँ पूरा का पूरा वीडियो, पहले जो 6 घर हम लोगों ने करे, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में कंप्लेंट है कि सर ये डिक्टेम काम नहीं कर रहा, मेरे चार्ट में काम नहीं कर रहा। देखो, जब कभी भी कोई भी चीज़ सिखाई जाती है ना, वो सूत्र के बेसिस पे सिखाई जाती है। सूत्र ना बीज की तरह होता है। वो बीज आपके अंदर जाके कितना बड़ा पेड़ बनेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ना, जब मैं सिखा रहा था और ये किसी भी कोर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आप किसी भी कोर्स में लूनर एस्ट्रो के और आपने सिर्फ वीडियोज़ देखे, आपको कभी भी नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है कि जब आपको वीडियोज़ दिए जाते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैं 2 घंटे के अंदर वीडियो 2 घंटे के लेक्चर के अंदर आपको सिखा दूँगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगा। उसके जब आप आके प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा ये तो ना सर ने सिखाया, ये काम ही नहीं करा। ये गलत है, ये डिक्टिम काम नहीं करता। उन केसेस के अंदर क्या करना है कि आपने ना वो सारे के सारे चार्ट्स इकट्ठे करने हैं कि यहाँ पे ये डिक्टिम काम नहीं करा। और ये सारे के सारे कोर्सेज के अंदर आप जब भी कोई कोर्स लेते हैं लूनर एस्ट्रो से, उस कोर्स के साथ ना आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते। क्योंकि जो वेलकम ईमेल जाता है ना, वो आप पढ़ते नहीं हो। उसके अंदर आपके सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं कि आप ना साथ में जब आप वो डिक्टिम बना लोगे, अपने बोलोगे ये काम नहीं करा, आप मेल भेजिए। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ कहाँ पे इस डिक्टिम का और क्या मतलब हो सकता है। दूसरा, आपके लिए स्टूडेंट्स फोरम पे पहले क्वेश्चन बैंक था, अब वो कोर्स वाइज़ आ रहा है क्वेश्चन बैंक, कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वहाँ पे आपके फेलो स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे। वहाँ पे एक मेंटर होगा जो आपको हेल्प करेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर हैं तो। तीसरा क्या होगा कि अब ना आप कॉन्टैक्ट क्लासेस ले सकते हैं। मतलब आपके लिए कॉन्टैक्ट क्लासेस होंगी 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर। आप देहरादून आइए ऑफिस के अंदर, या फिर आप ऑनलाइन चूज़ कर लीजिए। और हर कोर्स के अंदर अब आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए आपने जो लिया होगा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स लिया होगा, तो वो 13 लेक्चर्स का कोर्स था। फिर वो 18 लेक्चर का हो गया, फिर अब वो 25 लेक्चर्स का हो गया। तो हर बार उसके अंदर ना लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आपके डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को आंसर करेंगे, नए कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। तो जब आप कुछ भी लेते हैं, आप कोई भी कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं, तो उसके पीछे का सपोर्ट सिस्टम है जो आप तक जाता है, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस करें। और इसलिए हम ना साल के अंदर सिर्फ एक कोर्स लेकर आते हैं, क्योंकि एक कोर्स को मास्टर करने के लिए 1 साल चाहिए। उससे पहले दूसरा कोर्स नहीं आ सकता। अगर आप बैक टू बैक सिर्फ नई चीज सीखते जाएंगे, पुराना प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा टेक्निक भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे सैटर्न का ट्रांजिट सिखाया, योगिन दशा में मैरिज का टाइमिंग सिखाया। मैरिज का टाइमिंग अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, या जॉब का टाइमिंग प्रैक्टिस कर लिया, उतना ही कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल चाहिए। तो अपने कोर्सेज पे वापस जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आपके लिए पहले फ्री कोर्स है, पहले फ्री कोर्स में एनरोल होइए, देखिए कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके अंदर असाइनमेंट्स कीजिए, हर कोर्स के अंदर असाइनमेंट मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। फिर उसके बाद ना आप फाउंडेशन से चालू कीजिए, फिर प्रेडिक्टिव 1 से चालू कीजिए, फिर प्रेडिक्टिव 2 में आइए। पर हर कोर्स इतना बड़ा है कि आपको ना 7 से 8 महीने से उसको प्रैक्टिस करने में जाएंगे। और प्रैक्टिस करते वक्त आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स का क्लियरेंस होगा ना, तब आपका नॉलेज बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब हम ये सीरीज कर रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आपको बहुत बार लगेगा ये काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए वेट कीजिए।
अपने डाउट्स लिखते रहिए, और आप असाइनमेंट्स बना के भेजेंगे ना, तो हम इसके अंदर भी हेल्प करके देंगे। तो हम अब सेवेंथ लॉर्ड चालू करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेज में होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, और सातवां घर ना क्या देता है। तो सातवां घर बंधन दे रहा है। यहाँ पर ना कुछ ग्रह अच्छा काम नहीं करते, जैसे कि क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि सातवें घर में मंगल हो तो मांगलिक बन जाता है व्यक्ति। केतु हो तो शादी के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से चंद्रमा हो तो भी एक अच्छा डिक्टम नहीं माना गया। तो जब कभी भी सातवें घर में मंगल है या केतु है, तो मंगल और केतु आप देखिए कि दोनों के दोनों स्कॉर्पियो के पार्ट है। मंगल मुक्ति देता है और केतु मोक्ष। मार्स आपके चार्ट में क्या कर रहा है कि आपको इस धरती पर रहने की ताकत दे रहा है। हनुमान जी क्या करते हैं, मुक्ति देते हैं, बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति देते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है कि वो आपको ना, शरीर कभी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, अनुमा लघुम्या, ये जितनी भी सिद्धि हैं वो शरीर से रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। वो जब सातवें घर में आके बैठा है तो उनको बंधन आ रहा है, क्योंकि वहां पे शनि का घर एग्जॉल्टेड है। कोई उनको लिमिट कर रहा है, कोई उनको बंधन में बांध रहा है, कोई उनको रूल्स बता रहा है। तो इसलिए ना मार्स वहां पे आके काम नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब सातवें घर का मंगल होता है तो पार्टनर कैसा होगा कि कुपित मिलेगा, उसको हल्का सा छेड़ा नहीं और वो गुस्सा होगा कि तुम्हारी वजह से मेरे को बंधन मिल गया, तुम्हारी वजह से मेरे को ये करने को नहीं मिल रहा। वो हमेशा बोलेगा तुम्हारे ऐसे लिमिटेशन है। अभी ना वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर डाल रहे हैं, वो आपको बोल रहा है कि देखो तुम्हारी वजह से ये ट्रबल हुआ है। वो समाज को, बाकी लोगों को बोल रहा है कि बाकी लोगों की वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। मार्स ना सेल्फ आइडेंटिटी है, लेकिन जब सेल्फ आइडेंटिटी सातवें घर में आ जाए ना, शादी वाले घर में आ जाए, तो आइडेंटिटी लॉस्ट कर जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम ना उसके अंदर है, सामने वाले घर में नहीं, हम ही को चेंज करना है। उसी तरीके से केतु मिलेगा, तो केतु तो मोक्ष का कारक है, केतु तो सारे बंधन काटता है। उसको जब आप बंधन दोगे तो केतु तिलमिलाएगा, केतु परेशान होगा, और केतु के पास ना एक्सप्रेशन नहीं है, परेशानी है केतु। मार्स के पास तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, मार्स जब बोलता है एंगर तो आग लगाता है। केतु के पास ना एक्सप्रेशन ही नहीं है। केतु बोलता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तुम्हें यही नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूं, तुम्हें पता ही नहीं मैं किस लेवल पे आके परेशान हूं, क्योंकि केतु ना उलझन देता है। केतु इस तरीके की उलझन देता है कि वो नॉन एक्सप्रेसिव है। आप परेशान हो तो किसी और को समझ में नहीं आ सकता कि आप क्यों परेशान हो। केतु जहां पे भी रहेगा वो इसी तरीके की उलझन देना केतु का काम है। नॉन एक्सप्रेसिव पार्टनर देना केतु का काम है सातवें घर में। तो ऐसे व्यक्ति ना एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है रिलेशनशिप्स को लेके। उसको आप कुछ भी कहिए, पार्टनर के बारे में मत कहिए, क्योंकि ना वो पार्टनर को लेके बहुत सेंसिटिव है। केतु जहां पर भी जाएगा वो सेंसिटिव बना देगा। तो सातवें घर के अंदर जब कभी भी केतु आता है, ऐसे व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा लगातार करनी चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी विवाह करवाना चाहिए। तुलसी विवाह, ये रेमेडीज हैं। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी लगातार पूजा करने से इंसान के एक्सप्रेशंस बढ़ते हैं। वो अपने आप को बहुत एक्सप्रेसिव वेज में लिख पाता है, बोल पाता है, करवा पाता है बहुत सारे काम। तो ये ना सातवें घर में केतु का रेमेडी है। सातवें घर में मंगल का रेमेडी है। तो मंगल को आप कैसे शांत करेंगे, उसका बंधन कैसे काटेंगे, तो उसको ये बताना है कि देखो प्रॉब्लम ना आपके अंदर है, आपको ही यहां पर बदलना है, अपना कोप धीरे करना है। तो इसको ठीक करवाने के लिए पान का जो बीड़ा होता है, जो जिसके अंदर चूना, कत्था, सुपारी, हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जब लगातार खाने की चीज देता है, किसको, मंगल को, स्पेशली पान, मतलब पान एक ऐसी चीज है जो आपको ना हर एक पूजा के अंदर मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चढ़ाई जाती है। ये इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि ना देवी देवता जो भी आ रहे हैं उनके वात पित्त दोष और उनके ना पान का पत्ता शम कर देता है। मंगल को ये ऑफर करने से, पान का ऑफर करने से लगातार ट्रबल्स मैरिड लाइफ के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे एक और ग्रह है सूर्य, ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी। सूर्य ना प्रकाश का कारक है, वो सबसे अंधेरे और ठंडे घर में आ रहा है। यहाँ पे गर्मी चलनी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब गुस्सा आने लग जाए, आप युद्ध हारने लग जाते हैं। सातवें घर में बिल्कुल भी गुस्सा, ईगो नहीं चलेगा। सातवें घर में जब कभी भी सूर्य जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को
कभी भी अपने पार्टनर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बुराई मतलब, क्योंकि ना शनि जो है ना या शुक्र जो है उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां, पाप की सबके पार्टनर से बुराई होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई परफेक्ट इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सातवें घर के अंदर सूरज आता है तो ऐसा व्यक्ति ना अपने पार्टनर्स की बुराई बाकी सबके सामने लगातार उजागर करता है। जब ये व्यक्ति करना बंद कर देता है, जब ये व्यक्ति लगातार अपने पार्टनर्स की अच्छाई देखने लग जाता है और अपने रिलेशनशिप्स को छुपाने लग जाता है, अपने रिलेशनशिप की जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें छुपा लेता है, तब इसका मैरिड लाइफ ठीक चलता है। सन सैटर्न अगर सातवें घर में है या फिर सन सातवें घर में है, तो देखना शादी जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा ना व्यक्ति की शादी का, इसके फादर की हेल्थ का प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। सन सेवेंथ हाउस में है, शादी के बाद जब तक वो अलग नहीं होगा ना फैमिली के साथ, तब तक ना वो मैरिड लाइफ के ना ट्रबल स्टेट में रहेगा। सेवेंथ हाउस में सन, सॉरी, जब कभी भी सेवेंथ और फर्स्ट हाउस में करते हैं, सेवंथवें घर का मालिक जब कभी भी पहले घर में जाता है, ऐसा व्यक्ति को हमेशा वो उस घर में शादी मिलती है जहां पर आप किसी को पहले से जानते होंगे या फैमिलीज जानती होंगी। मोर ओवर ना सातवां घर स्टेटस है, तो शादी होगी तो आपका स्टेटस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि सातवें घर का ट्रांजिशन कैसा है, सातवें घर का ताकत कितना है, आपका स्टेटस को क्या कर रहा है, आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। तो सातवें घर का मालिक अगर लगन में है तो कंप्लीटली पर्सनालिटी चेंज है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि शादी के बाद वो बदल गया, ये बदल गई, शादी के बाद वो इसलिए बदल गया क्योंकि सातवें घर का मालिक लगन में है। ऐसे लोगों को बहुत डोमिनेटिंग पार्टनर्स मिलते हैं, ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं जो कि इनका पूरा पर्सनालिटी आउटलुक और पूरा लाइफ चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये कंट्रोल कर रहे हैं इनके ऊपर। इनको वो पार्टनर्स के साथ उनका शादी होता है जो कि ऐसी चीजों में डील करते हैं जैसे कि लेबर इंडस्ट्री में डील करेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में डील करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज में डील करने वाले लोगों का शादी सातवें घर का मालिक लगन में। या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो गया, सेल्फ विल वाले लोग हो गए, ये सातवें घर का मालिक लगन में हो, ऐसी जगह पे आके शादी होती है। सातवें घर का मालिक जब दूसरे घर में हो, ऐसा व्यक्ति को फूड रिलेटेड आइटम्स, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं। इस बंदे की शादी भी ऐसी जगह पे होती है और इसकी जो स्पाउस आता है उसका फैमिली का बहुत अच्छा खासा हिस्ट्री होता है, अच्छा या बुरा डिपेंडिंग ऑन कि प्लांट कैसा है। जैसे कि ना मैं आपको एक डिक्टिम बताता हूँ। अब देखना डिक्टिम के ना कितने सारे पार्ट्स हैं। सातवें घर में अगर शनि और मंगल हो, आपको एक बात दम से लगेगा, सातवें घर में शनि मंगल हो मैरिड लाइफ खराब। सातवें घर में शनि मंगल हो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है। कंडीशन ये है कि वो कर्क में हो, कर्क में मंगल नीचे जाएगा, सैटर्न ऊंचे हो जाएगा, हाउस वाइज, इसलिए शादी अच्छा चला जाता है। पर इसमें कॉम्बिनेशन में चंद्रमा आ जाए तो ये ना मैरिड लाइफ खराब कर देगा। एक ही डिक्टिम के अंदर मल्टीपल वेरिएशन है। सातवें घर में बुध शुक्र हो, आपको लगेगा दोनों तो ये तो बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठ गए, बुध और शुक्र। पर क्या है ना, सातवें घर में बुध और शुक्र मिल जाए तो इंसान को शादी बहुत ज्यादा लेट होता है, जल्दी हो जाती है तो चलती नहीं है, क्योंकि मरकरी के लिए सातवां घर मरण कर्म स्थान है। और दूसरी चीज, अब जो मैं तीसरा घर समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मरकरी इज एक्सट्रीमली एक्टिव प्लैनेट, वो जिसके साथ लग जाता है उसको एक्टिव कर देता है। इसलिए ना जब कभी भी रेमेडीज करवाए जाते हैं मरकरी के, बहुत जल्दी रिजल्ट दे जाते हैं, क्योंकि मरकरी का कॉम्बिनेशन ऐसा है। सातवें घर का मालिक जब भी दूसरे घर में है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने वाइफ साइड के लीनेज के लिए भंडारा, डोनेशंस करवाते रहने चाहिए। वाइफ साइड के लिए करवाएं, अपने लिए नहीं, वाइफ साइड वालों के लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए ना डिक्टिम मैंने पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति ना दूसरों का मृत्यु भोज खाने को आतुर रहता है। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति ना मृत्यु भोज खाने को चाहे आतुर रहे या ना रहे, पर ना दूसरों के नुकसान में अपना फायदा देखने के लिए आतुर रहता है कि कोई जाएगा तो शायद मेरे को ये मिलेगा, ये व्यक्ति जाएगा तो उसकी जाने के बाद ये मिलेगा। और मैंने कई बार देखा कि ऐसा व्यक्ति को ना लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें किसी के नुकसान के बाद मिलती हैं, किसी का नुकसान होता है तब इसका फायदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना लगातार अपना आपको ये सोचना चाहिए कि किसी के जाने, ये एक बुरा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन फलित इस तरीके से ही होता है। ऐसे व्यक्ति का देख लीजिएगा कन्यादान में ना
उसके पेरेंट्स नहीं करते, कोई और कर रहा होता है। उसका रीजन है लीनेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जिसके वजह से ना इसके पेरेंट्स नहीं कर पाते। सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बताया गया, स्पेशली जब तीसरे घर का मालिक बहुत ताकतवर हो, क्योंकि यही जो कॉम्बिनेशन है ना, ये गे और लेस्बियन का कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर थर्ड लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए तो, या मैलेफिक्स आ जाए तो। देखिए जो थर्ड और नाइन्थ एक्सिस है ना, ये राहु केतु एक्सिस है। एक तरफ आपको राहु मिलेगा थर्ड हाउस में एक्सॉल्टेड, केतु नाइन्थ हाउस में एक्सॉल्टेड। जब कभी भी यहां पर कोई भी ग्रह जाता है, स्पेशली सेवेंथ लॉर्ड चला जाता है, यहां पर ना नॉर्मल नॉर्मल से तो बाहर जाना है। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि आपस में भाई बहनों में शादी कर लेना, सातवें घर का मालिक तीसरे घर में, या दोस्तों में शादी कर लेना, पर ये बहुत ज्यादा सेल्फिश हाउस है। इन लोगों का रिलेशनशिप इसलिए काम नहीं करता क्योंकि बोलते हैं कि इसके साथ मेरा बना नहीं, क्योंकि इसकी हैबिट सेम नहीं है, थिंकिंग सेम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है ना, तो पार्टनर का आउटलुक क्या है, पार्टनर का आउटलुक ना बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है। उसको लग रहा है कि मेरे को ये हॉबी करना है, मेरे को ये चीज स्टार्ट करनी है, मेरे को ये चीज चाहिए। एक्सट्रीमली प्रिंसिपलिस्टिक इन इट्स ओन वर्ड। तो ऐसे व्यक्ति का ना शादी ठीक ठाक चलता नहीं। उसका रीजन यही है कि आपको ना ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, जिसके साथ आप बड़े हुए हो, जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को समझता हो। और ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस, अगर यहाँ पे थर्ड लॉर्ड एक्सट्रीमली पावरफुल है, या तो शादी होती नहीं, होती है तो सेम सेक्स में होती है, या फिर बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में शादी होती है। इन लोगों के लिए ना शादी के अंदर रिलीजियस बिलीफ मैटर नहीं करते। सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर, सेवेंथ लॉर्ड जब कभी भी फोर्थ हाउस में मिलेगा, आपको ना ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बहुत ज्यादा नर्चरिंग होगा, समाज से जुड़ा हुआ होगा, आपका टेक केयर करेगा, और आपको ना लगातार बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखाएगा कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। धर्म सिखाएगा। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर, सेवेंथ लॉर्ड जब कभी भी फोर्थ हाउस में है, शादी के बाद सबसे पहला काम आपके साथ होगा कि आपका रहने की जगह बदलने वाली है। रीजन क्या है, क्योंकि फोर्थ हाउस है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपका घर का वास्तु खराब है, रेमेडी वास्तु है, रेमेडी भूमि है, आप नई जगह पे चले जाइए, आप फोर्थ हाउस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे कि ना एक चार्ट के अंदर लड़ाई सिर्फ इस बात की थी, वाइफ बोल रही थी कि मेरे को इस सिटी में नहीं रहना, जो हस्बैंड थे वो सिटी नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके सिर्फ इतनी सी बात पे ना डिवोर्स हो गया। लेकिन ना सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, जब तक उसको अपनी भूमि नहीं मिलेगी, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को उसकी जमीन चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस जमीन से उसका इमोशन जुड़ा है। उसको जब तक वो इमोशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी बैक ऑफ द ब्रेन में, वो परेशान रहेगा और इमोशनली परेशान रखेगा आपको। जब आप फोर्थ हाउस, आपने अगर सुकून से जीना है ना, आप अपने फोर्थ हाउस की जमीन की कंडीशन पूरी कर दीजिए, उसको उस एनवायरनमेंट में ले जाइए जहां पर वो रहना चाहता है। रिसेंटली एक केस था, लेकिन वो स्पेशली कैंसर एसेंडेंट था, बहुत यंग बच्चा, 18-19 ईयर्स का बच्चा। उसको सिर्फ और सिर्फ उसने जिद लगा रखी थी कि मेरे को उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर मैं सी बीचेस देख सकूं। उसने इस पर्टिकुलर जिद की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो मिल रहे थे घर के आसपास और भी सिटीज में छोड़ दिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ बीचेस के आसपास ही रहना है। तो वो कंसल्टेशन के अंदर ना उसके पेरेंट्स को ये समझाना पड़ा कि सी इसका रिक्वायरमेंट है, ये नहीं जाएगी ना फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस, ये पढ़ ही नहीं पाएगी, भेज दो। फोर्थ हाउस के अंदर इमोशन जरूरी है, वो जमीन जरूरी है, वो आसपास का एनवायरनमेंट जरूरी है। नहीं होगा तो आपको वास्तु चेंजेस करवाना पड़ेगा। मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलती हो, सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस, प्लीज आप देखिए कि वहां पर वो रिक्वायरमेंट क्या है, कहां जाने के लिए बोल रहे हैं। आसपास घर होंगे इसलिए लड़ाई होगी। सारी की सारी जो लड़ाई है ना सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस की, वो घर की वजह से है। सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा एनकरेजिंग मिलेगा। महर्षि पराशर बोलते हैं खराब कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है। तो वो खराब इसलिए बोल रहे हैं बेसिकली क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पार्टनर जो है ना, वो अब आपके यश या अपयश का कारण बनेगा। उसके हाथ में है आपका यश और अपयश। तो अपने पार्टनर की बहुत इज्जत रखिए।
आपका पार्टनर या तो आपको बहुत बड़ा बना सकता है या बहुत नीचे गिरा सकता है। सातवें घर का मालिक पांचवें घर में। एक रेमेडी है जो मैं सबको बोलता हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी लगती है मेरे को, ये करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, क्योंकि कि राजस्थान साइड में ना हस्बैंड जब भी आते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो उसको बोलते हैं कि राजा जी आ गए। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ना बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन से बुलाइए, बहुत अच्छे सरनेम दीजिए, और स्पेशली ये वाले सरनेम दीजिए, राजा या रानी वाले। सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस का रेमेडी है। आप जितना इज्जत देंगे स्पाउस को, उतना आपकी लाइफ में यश आएगा। आप स्पाउस को इज्जत नहीं देंगे, बेइज्जत रखेंगे, आपको भी अपयश मिलना है। सातवें घर का मालिक पांचवें घर में है। आपको ऐसे व्यक्ति को लगातार अगर ट्रबल्स आने हैं या कोई मैलेफिक कॉम्बिनेशन आ गया, लाइक सपोज कीजिए राहु आ गया, तो राहु को ना जुपिटर ठीक कर सकता है। सैटर्न आ गए हैं, सैटर्न को सन ठीक कर सकता है। तो वहां पर उस वाले पहले दिन पे आप फास्टिंग रख सकते हैं, वहां पे दिया जला सकते हैं, 5 वक्त रोशनी का दिया जला सकते हैं उस दिन में। लाइक सैटर्न है तो संडे वाले दिन दिया जला सकते हैं, संडे वाले दिन फास्टिंग रख सकते हैं। जब आप ये करते हैं ना, ये सैटर्न के सामने आके आप दिया जला सकते हैं। जब आप ये करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, एंड स्पेशली सर्वेंट्स के सामने, सैटर्न और सर्वेंट्स के सामने। मार्स है पांचवें घर में, पांचवें घर के अंदर बैठा हुआ, तो बच्चों के सामने, उनकी सिबलिंग्स के सामने अगर आपने उनकी इज्जत रखी, आपको बहुत लाइफ के अंदर इज्जत मिलने वाली है वापस। सातवें घर का मालिक जब कोई भी छठे घर में जाएगा, तो जो छठा घर है ना, वो एक्टिव हाउस है, बहुत समझदार लोगों को मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हर चीज को तोल लेते हैं कि किसमें कितना फायदा नुकसान है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चाहिए, और वैसे भी ना छठे घर के अंदर ना ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम दो, मैं सॉल्व करके दूंगा। अब ऐसे बुरा कॉम्बिनेशन में इसके पॉजिटिव पार्ट भी बता रहा हूँ कि अपने पार्टनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा आता हूँ कि पार्टनर का काम है प्रॉब्लम लेकर आना, मेरा काम है सॉल्व करना। सातवें घर का मालिक जब भी छठे घर में जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर्स की बहुत सारे दुख दर्द पीड़ाएं हर लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका कर्म है, यही डेप्ट है। सातवें घर का मालिक छठे घर में, सातवें घर का मालिक जब भी छठे घर में है, ऐसे व्यक्ति को जब ये दशा आएगी तो सेपरेशन होगा। बेटर ये है कि आप उस टाइम पे अगर जॉब की वजह से सेपरेटेड है तो सेपरेटेड रहें, या फिर हेल्थ की वजह से सेपरेटेड है तब भी ये सेपरेशन अच्छा है, ताकि ना डिवोर्स नहीं हो। सातवें घर का मालिक जब कभी भी सातवें घर में बैठेगा और इसमें एफ्लिक्शन आ जाए, जैसे कि मरकरी बैठ जाए सातवें घर में, पार्टनर मिलेगा बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, अपनी धुन में रहने वाला मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड मिलेगा। पर बुध के लिए मरणकरण स्थान है। बुध के लिए मरणकरण क्यों है? क्योंकि बुध को ना हर वक्त नई चीज चाहिए, उसको हमेशा हर चीज एक्टिव रखनी है। और मरकरी ना एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, तो आपको ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव पार्टनर मिलेगा कि छोटी सी बात का इतना बड़ा बना के और आपको सामने बताएगा कि ये हो गया। अब वो एक्टिव पार्टनर को, रिएक्टिव पार्टनर को शांत करने के लिए जरूरी है कि आप ना उसके अंदर धर्म इंस्टॉल करें। उसका सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि आप साथ में सैटर्न लेकर आइए। तो ब्लू सफायर पहन सकते हैं, सैटरडे का फास्टिंग कर सकते हैं। अगर सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में एफ्लिक्शन में जा रहा हो तो, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ के अंदर हो, डिके होना है। मतलब एक चार्ट था, एक लड़के ने पूछा कि ये मेरे लिए सोलमेट है या नहीं है, तो मैंने बोला देख, उसके चार्ट में ये बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन था लड़की के कि उसको जो भी लड़का मिलेगा उससे बहुत अच्छे घर का मिलेगा, क्योंकि दोनों रॉयल प्लैनेट्स 1-7 एक्सिस पे बहुत अच्छे बैठे थे। लेकिन सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में ना पार्टनर का डिके का रहेगा, मतलब पार्टनर को लगातार ट्रबल्स आती रहेंगी। ये उसके चार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो जितने टाइम तक मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने वो कपल साथ रहा, और 7 महीने के अंदर ना वो लड़का यहां से नीचे बिल्कुल आ गया। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस, जब कभी भी ऐसा आप कॉम्बिनेशन देखिए, उसको बोलिए कि अपनी शादी में और एनिवर्सरी वाले दिन और शादी से पहले भी खाना जरूर खिलाए सबको शादी में। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की शादी ना बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होती है, कि बहुत ही वक्र तरीके से शादी होनी है, छुपकी होनी है, और बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, क्योंकि 8वां घर ना बहुत सेंसिटिव है। उसके अंदर मान लीजिए शनि बैठ जाए, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए शनि,
तो सेक्सुअल लाइफ ना ट्रबल कर देगा, क्योंकि सैटर्न को ना सेक्सुअल लाइफ 8th घर में पसंद नहीं। उसके लिए हर चीज का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 7th लॉर्ड 9th हाउस में मैंने बोला था कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। रीजन क्या है कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है इसका, क्योंकि 3rd हाउस में ना राहु था, 9th हाउस में केतु है। एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, कि मेरे को सुननी ही नहीं किसी की बात, मैंने बोल दिया मेरे को करके दो। और इसका रेमेडी क्या है कि आपको ना इस व्यक्ति को ग्रीन एमराल्ड पहना देना चाहिए, थोड़ा सुनने की क्षमता रखेगा। 7th लॉर्ड जब भी 9th हाउस में जाएगा, ऐसा व्यक्ति ना जरूरत से ज्यादा प्रिंसिपलिस्टिक हो जाता है और इसके से ट्रबल्स आती है मैरिज में। 7th लॉर्ड 10th हाउस में पार्टनर कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा, साथ काम करता हुआ होगा, सेम फील्ड से होगा। 7th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर पार्टनर के आते ही बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा आपको रिलीफ दिखाई देगा, अगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो, या फिर बिजनेस नीचे आएगा। 7th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर जब कभी भी बैठता है, ऐसा व्यक्ति पार्टनर्स की वजह से बहुत अच्छा प्रोफेशन में बढ़ता है। 7वें घर का मालिक जब भी 10वें घर में जाएगा, पार्टनर बहुत ज्यादा उग्र मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनती भी होगा, उग्र भी होगा, और ना किसी की बात नहीं सुनने वाला। 7th लॉर्ड 10th हाउस। 7th लॉर्ड 11th में जाएगा, पार्टनर मिलेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना इन लॉस की वजह से हमेशा तंगी मिलेगी। सेकेंडली, पार्टनर की हेल्थ सफर करेगी ऐसी डिजीज से जो कि इसका इलाज नहीं होता एक पर्टिकुलर एज के बाद आके। 7th लॉर्ड 11th हाउस में। 7वें घर का मालिक 12वें में, पार्टनर जेल लेके जाएगा या फॉरेन लेके जाएगा या मोक्ष प्रदान करेगा, डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। पर एक चीज जरूर कर देगा कि भरोसा बहुत देता है। 7th लॉर्ड 12th हाउस में ना अपने पार्टनर पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है, या फिर एक्सट्रीमली उल्टा होता है अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, क्योंकि वो भरोसे का घर है, या तो बहुत ज्यादा करेगा या फिर आप पार्टनर्स को लगातार मतलब मैंने एक चार्ट में देखा कि पार्टनर को ना लगातार वो व्यक्ति लगातार गंदी बातें और गंदे तरीके के आरोप लगाता था 7th लॉर्ड 12th हाउस में। भरोसा नहीं है। जब कभी भी जुपिटर देखता है ना 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को, वीनस को, ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर्स पे बहुत भरोसा रखता है। जब मरकरी देख लेता है तो वो क्वेश्चंस पूछना चालू कर देता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए गए थे, क्योंकि मरकरी का काम है क्वेश्चंस पूछना। 7वें घर के मालिक को जब मंगल देख लेता है तो पार्टनर जो है ना फिजिकली स्ट्रांग देगा, आपको वेट उठाने वाला देगा, लेकिन साथ साथ में वो कभी भी कोप का भागीदार आपको बना देगा। 7वें घर के मालिक को जब कभी भी शनि देख लेगा, पार्टनर ठंडा मिलेगा, शांत मिलेगा, लेकिन आपको बांध के रखने वाला, और ऐसे ही पार्टनर चाहिए होता है, बांध के रखने वाला, आपका ध्यान रखने वाला पार्टनर मिलता है। जब कभी भी राहु देख लेता है 7वें घर के मालिक को, वो डिजायर्स देता है आपको कि शायद एक पार्टनर और मिल जाता, और वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट देता है अपने पार्टनर से, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव पार्टनर देता है। केतु मिलेगा ना, चाहे वो एक्सप्रेशन झूठे ही हो पर देता जरूर है। केतु मिलेगा तो नॉन एक्सप्रेसिव पार्टनर देगा, कि मेरे को बात ही नहीं करनी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है बात करो या नहीं करो, मेरी मेरी खामोशी को समझो तो मैं समझू। केतु 7th हाउस को देख लेता है तो ये ट्रबल्स देता है, जब 7th लॉर्ड को दिखता है तब ये ट्रबल्स देता है। तो आई होप ये था आज का लेक्चर। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिखिए, एनालाइज कीजिए, और अगर आप किसी भी कोर्स में हैं, आप स्टार्ट कीजिए फ्री कोर्स से जो कि वेबसाइट पे है, उसके बाद फाउंडेशन में आइए, लगातार असाइनमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर देखिए। और क्या होता है कि जब हम ना, मैं पूरे साल में सिर्फ एक कोर्स लेकर आता हूँ, रीजन बीइंग इज वो एक कोर्स के अंदर ही लगातार पहले 13 लेक्चर्स से, फिर 18 कर दिया, 25 कर दिए, अभी और बढ़ेंगे। ये लगातार लेक्चर्स बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि आप लगातार अपडेट होते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, और आपको लगातार वो टेक्निक्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो अपने असाइनमेंट्स भेजिए, आपके डाउट्स जब क्लियर होते हैं तो आपको ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत कुछ और आता है। तो आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।